नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, आज से अपन स्टार्ट करेंगे बाल विकास के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शन में। डेली एक इसका मिलेगा आपको, थोड़ा सा लंबा चलेगा। इसके जो कुल मिलाकर के इसमें 50 वीडियो बन सकते हैं इस पर आधारित, क्योंकि जो एमपी टेट की जो वर्ग 2 के पेपर हुए थे 50 शिफ्ट हुए थे, कुल मिलाकर के 50 शिफ्ट ही हुए थे। तो 50 के 50 करवाने की कोशिश करूँगा मैं। आपको एक एक करके देखेंगे और आपको बताऊंगा मैं कौन से क्वेश्चन जो कि आपको रजिस्टर में नोट करना है और कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो सब इसमें देखने को मिलेगा आपको। और साथ ही साथ में आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं अभी तक, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पुराने प्रश्न पत्र जो है वो लगाना जरूरी हो जाता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों क्वेश्चन को सबसे पहले आपको देखना है कि वो पॉजिटिव पूछा है कि निगेटिव। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कम महत्वपूर्ण, यानी महत्वपूर्ण नहीं पूछा, कम महत्वपूर्ण। उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना या फिर उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण या फिर मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। तो जिस ऑप्शन में आपको सक्रिय वर्ड मिला है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। आपको मैं इसके जो टैग वर्ड्स होते हैं, टैग वर्ड्स कहो, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो कि पॉजिटिव के रूप में लिया जाता है, सक्रिय भागीदारी या फिर देख कर या फिर करके सीखना। तो ये जो वर्ड हैं वो आपको बता दूंगा, एक आध दिन में वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण। तो सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो है मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल। मतलब जब मुख्य की बात करें कि मुख्य मतलब एक प्रकार से ऐसा होगा कि केवल मुख्य सामग्री से ही सीखा जाएगा, तो वो क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी उससे कम। बाकी तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उससे ज़्यादातर सीखा जाता है। सबसे कम जो है मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल से सीखते हैं बालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। वितरण सामान्य है या फिर वितरण अस्त व्यस्त है, वितरण विषम है या फिर वितरण विविधतापूर्ण है। तो यहाँ पर बात करूँ क्वेश्चन की, अभिवृत्ति क्या होता है, एप्टीट्यूड जो होता है आपका, एप्टीट्यूड किस प्रकार से है मानव जाति में। यहाँ पर मानव जाति की बात की गई है। ठीक है, तो मानव जाति में जो वितरण है वो कैसा है, सामान्य है, मतलब सभी में सामान्य वितरण किया गया है। हाँ, किसी के व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जो अभिवृत्ति होती है वो सामान्य वितरित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तीसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्माण, नेटवर्क, स्कीमा या फिर संरचना। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन और भी घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है, कम से कम आपको 10 प्रैक्टिस टेस्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि 50 करवाऊंगा तो 10 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखना क्या है इसका सही आंसर जो होगा, स्कीमा। स्कीमा वर्ड जो है जीन पियाजे ने उपयोग किया है जब कोई वस्तु के बारे में क्या है और कैसे उसका व्यवहार करना है, उसके लिए उन्होंने कहा था कि स्कीमा शब्द दे दिया उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। बाल केंद्रित शिक्षण, एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना। प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या है, या फिर कक्षा की क्षमता के माध्यम से मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ्य योजना विकसित करना। एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, दूसरा ऑप्शन देखिए इसका, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या है। मतलब में जो भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात आ जाए तो बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालक की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हर एक बालक को उस प्रकार से वातावरण दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, तो इसका कौन सा दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा पूछा गया। सीटेट में तो ना क्वेश्चन देखा है मैंने, कई बार देखा है, एमपी टेट में भी कई क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांत कारक है। तो आपको प्रगतिशील, मैंने जब प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया था तो स्पष्ट बताया था मैंने कि जब प्रगति होती है तो पहले आप टेप रिकॉर्डर देखते थे, इसके पहले आप टेप रिकॉर्डर नहीं देखते थे और कुछ जो भी कैसेट चलती थी वो देखते थे। इसके बाद आपने कैसेट देखना शुरू किया, इसके बाद में आपने क्या है
कैसेट देखते हैं ना, कैसेट सीडी जिसको बोलते हैं, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद में आप क्या है डीवीडी आने लगी, क्या आने लगी है, डीवीडी आने लगी है। तो मतलब क्या प्रगति हुई है ना, तो उससे मैंने आपको याद करवाया था क्या, जॉन डीवी, जॉन डीयू लिखा है कहीं कहीं का, जॉन डीवी भी होता है। तो इसका सही जवाब जो है कौन सा है, जॉन डीवी है, ना कि फ्रेडरिक फेरवेल, जीन पियाजे नहीं है, ग्राहम ग्रिप्स भी नहीं है, ठीक है। तो कौन है, जॉन डीवी जो है प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। देखो इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने क्या कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, ठीक है। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया, क्या दिया, स्कीमा, समायोजन, या फिर अहम केंद्रण, या फिर आत्मसातकरण। तो क्या है, स्कीमा नाम दिया, क्या दिया है, स्कीमा नाम दिया। इसके पहले भी एक क्वेश्चन इस पर आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। स्कीमा वर्ड दिया आपको दिखता है जीन पियाजे के हिसाब से, तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या है, स्कीमा वर्ड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, अन्वेषण डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक खाली स्थान की भूमिका निभाते हैं। मतलब जो शिक्षक होते हैं, जो अन्वेषण विधि होती है, डिस्कवरी जो होता है, उसमें किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। जो अन्वेषण विधि होती है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, सलाहकार की, समन्वयक की, प्रबंधक की, या फिर प्रेरक की। तो इसके लिए मैं आपको इंग्लिश का वर्ड चूज करने के लिए बोलूँगा कि इंग्लिश का वर्ड आप याद रखिए। जब भी अन्वेषण विधि की बात की जाए तो वहाँ पर आपको क्या करना, फैसिलिटेटर। मतलब जो शिक्षक होते हैं वो सिर्फ फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं छात्रों को, मतलब में किस तरीके से और छात्र सीख सकते हैं अधिक। तो अन्वेषण विधि जो होते हैं, शिक्षक होते हैं समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं या फिर भूमिका निभाते हैं एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा की बात की गई है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, या फिर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, या फिर विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम। तो देखो आप लोगों के मन में डाउट जा रहा होगा, प्रतिभाशाली लोगों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, इसमें डाउट जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने यही कर दिया, वो पहला कर दिया, लेकिन पहला क्या है, गलत हो जाता है, ठीक है। जब विशेष शिक्षा की बात की जाए तो वो क्या होगी, विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम, या तो विकलांग हो, पिछड़े हुए हों, स्पेशली किसी न किसी डिसेबिलिटी का कारण है उनके पास, इसलिए उनको विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता तीव्र विकास से जुड़ी हुई है। खाली स्थान बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। कोई बुद्धि लब्धि नहीं, मध्य बुद्धि लब्धि, उच्च बुद्धि लब्धि, या फिर मंद बुद्धि। तो कौन सा है इसका, जब तीव्रतर विकास, तीव्रतर विकास कब होगा, जब उसकी बुद्धि क्या होगी, उच्च होगी, हायर बुद्धि, ठीक है। तो क्या है, हाई बुद्धिमत्ता जो है तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। आपको जो 30 क्वेश्चन मिलते हैं, 30 क्वेश्चन में से कम आपको 20 मिनट, अधिकतम 25 मिनट का समय देना है इन 30 क्वेश्चन को करने के लिए। इससे अधिक का समय आप नहीं दे सकते। यदि देते हैं तो आपका जो पोर्शन होता है, गणित का जो पोर्शन होता है वो छूट जाता है, क्योंकि आपके पास गणित में आपको 1.5 गुना, यदि 30 क्वेश्चन है तो 30 में से आपको उसमें कम से कम आपको 45 मिनट समय देना होता है। क्योंकि आप जो प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हैं, आपका यदि मान लो 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन में 30 प्रश्न के जो होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो यदि 4 सब्जेक्ट में आप 5-5 क्वेश्चन 5-5 मिनट का समय बचाएंगे तो आपका 20 मिनट बच जाएगा, ठीक है। 20 मिनट जो कि आप गणित में लगा सकते हैं, 20 मिनट नहीं तो 15 मिनट गणित में एक्स्ट्रा दे दीजिए, 5 मिनट जो है संस्कृत में आप एक्स्ट्रा दे दीजिए। क्योंकि संस्कृत बहुत सारे बच्चे जो है 10वीं क्लास के बाद में नहीं करते हैं, वही बच्चे करते हैं संस्कृत जिनने आगे चल करके BA लिया हो, BA संस्कृत या लिटरेचर से कर रहे हो संस्कृत से, वही बच्चे जो होते हैं संस्कृत पढ़ते हैं। तो उसमें समय दे सकते हैं, 20 मिनट में से आप 15 मिनट गणित को दे दीजिए, 5 मिनट जो है आप संस्कृत में एक्स्ट्रा दे दीजिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। जब भी बात करें अधिगम सिद्धांत जो होते हैं माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं, प्रशिक्षकों के रूप में, या फिर शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में, या फिर समर्थकों के रूप में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा प्रशिक्षकों के रूप में। जो माता पिता होते हैं एक प्रकार से प्रशिक्षण ही देते हैं घर में बालक को, बहुत सारे जो कार्य होते हैं वो घर से ही सीख के आते हैं बालक। 11वां क्वेश्चन, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को खाली स्थान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है, परीक्षण, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, या फिर प्रक्षेपी। तो एक समूह के समाजमिति विश्लेषण, कौन से समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को
वस्तुनिष्ठ, कौन सा वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने का प्रयोग किया जाता है, क्या कि वस्तुनिष्ठ। तो याद रखेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, किस प्रकार से है, विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है। निर्देशन परामर्श का कौन सा लाभ है। विलियमसन के अनुसार भावात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है, कुशल और अस्वस्थ होने के लिए परामर्श देने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता, परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाता है, या फिर पहल को दबाना। तो कभी भी निर्भर नहीं बनाता है, क्या होता है, कभी भी निर्भर नहीं बनाता है, कोई दबाव नहीं डालता है, और साथ ही साथ में मार्गदर्शन नहीं करता। ऐसा किसने बोल दिया कि नहीं करता है, तो इसका क्या है, भावात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। विलियमसन के अनुसार जो है निर्देशन परामर्श क्या होता है, भावात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक। जब भी आप किसी को परामर्श देते हैं, निर्देश देते हैं, तो वो भावात्मक जगह पर क्या करता है, बौद्धिक पर जोर देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन क्या है, ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया जाता है। देखो ऑर्थोटिक, यदि मैं बात करूँ ऑस्टियोप्रोसिस, तो ऑस्टियोप्रोसिस जो होती है एक बीमारी होती है जो कि हड्डियों की होती है, हड्डियों के लिए होती है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं शरीर के अंगों को समर्थन देने, शरीर के हिस्सों की मरम्मत करने, ना होने वाले अंगों की जगह लगाने। आप लोगों के दो मन में जा रहा होगा, एक तो दूसरा जा रहा होगा और एक जा रहा होगा कौन सा, चौथा। लेकिन चौथा क्या है, गलत है, ठीक है। जो ऑर्थोटिक उपकरण होते हैं वो शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए बनाए जाते हैं। जब भी क्या होते हैं, कुछ अंग नहीं होते हैं, किसी कारण से डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी जगह पर इनको लगाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आपसे। छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। जब भी आप छात्रों का मूल्यांकन करते हैं तो उनका जो आकलन करते हैं तो किस मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है, नैदानिक मूल्यांकन, बेंचमार्क मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, या फिर निदानात्मक मूल्यांकन। तो जब भी आपने देखा होगा, कभी आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आपका परीक्षण करता है, चेकअप करता है, वो देखता है कि आखिर बीमारी क्या है, उसको क्या करता है, डायग्नोसिस करता है। वो उस इसी भाषा में यदि डायग्नोसिस को यदि आप शिक्षा शास्त्र की भाषा में बात करें तो उसको बोला जाता है प्रो डायग्नोस्टिक, मतलब निदान करता है। उसका निदान करना मतलब में क्या उसमें समस्या है, कि जो सीख नहीं रहा है या फिर जो सीखा है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं सीखा है क्यों नहीं सीखा है, उसका निदान मतलब है उसका कारण पता करना, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। तो कौन सा इसका चौथा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, या फिर निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेड कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है कौन सा, दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन, सामाजिक सहानुभूति और विवेक, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, सहायक उद्देश्य और विनिमय। तो आपको पता है दंड और जो आज्ञा का पालन है ये तो सबसे फर्स्ट वाले में होता है। यहाँ पर क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, जो पारंपरिक नैतिकता जो होती है सबसे लास्ट वाली, पारंपरिक नैतिकता जो होती है वो होती है सामाजिक सहानुभूति और विवेक। कौन सी, सामाजिक सहानुभूति और विवेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाह प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। याद रखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं है। वाह प्रेरणा, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो वाह प्रेरणा है, लेकिन वाह प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब आंतरिक प्रेरणा है, ठीक है। कौन सी है, आंतरिक प्रेरणा है। तो आंतरिक प्रेरणा कौन सी होगी इसमें देख लीजिए, या फिर आप तो इसको ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट कर दीजिए कि उसने बोला वाह प्रेरणा नहीं है, तो वेतन जो है एक प्रकार से वाह प्रेरणा है, प्रशंसा वाह प्रेरणा है, पदोन्नति भी वाह प्रेरणा। जुनून जो होता है, जुनून एक अंदर से पैसन बोलते हैं ना, कि ये हमारा पैसन ही है। यदि मेरा स्टडी कराना है, फिर मेरा वीडियो बनाना पैसन है। आप लोग क्या है, यदि आपको टेट एग्जाम क्रॉस करना है, या फिर टीचर बनना है, या फिर कोई सा भी एग्जाम पास करना है, तो आपके पास सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि पढ़ना, मतलब स्टडी, पैसन होना चाहिए आपका स्टडी। तभी यदि आप कोई खेल खेलते हैं ना, तो खेल के प्रति आपको पैसन होना चाहिए कि हाँ हमको खेल खेलना ही है। आप कोई सा भी यदि कार्य करते हैं तो उसके प्रति आपको क्या होना चाहिए, जुनून होता है। वो जो जुनून होता है वो आंतरिक प्रेरणा होती है, वाह प्रेरणा नहीं होता, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाए, सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है। यदि बात की जाए विद्यालय शिक्षा में जब शिक्षक क्या होते हैं,
अन्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में क्या होते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो उसमें क्या सत्य है, ये कुछ कथन दिया हुआ है। शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है, या फिर शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है। तो अवधान का मतलब क्या होता है, जब किसी भी वस्तु में या फिर किसी कार्य में ध्यान ना लगना, ठीक है, तो वो क्या होता है, अवधान। तो विशेष अवधान मतलब ऐसा, विशेष अवधान मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, तीसरा। शिक्षक के मार्गदर्शन में जो छात्र होते हैं, छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित महसूस करते हैं और अधिक व्यस्त महसूस करते हैं। इसका सही जवाब होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18वां क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कई प्रकार से घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं मैंने इस क्वेश्चन पर आधारित। क्या बोला है, सिद्धांत का नाम पूछा है। सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें ना तो देखा जा सकता हो ना ही अनुभव किया जा सकता, उसके बाद भी वो वस्तु वहाँ क्या होती है, रहती है, मौजूद रहती है। संरक्षण का सिद्धांत, वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत, मन का सिद्धांत या फिर जीववाद का सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा, दूसरा, वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जूते पर के जूते आप जहाँ पर रखते थे हमेशा वहीं पर जाते हैं जूते पहनने के लिए, जबकि जूते रखने की जो जगह है वो चेंज हो चुकी है। लाइट का जो प्लग है वो प्लग आपने पहले कहीं और पर बोर्ड लगा हुआ था, उसको बोर्ड को दरवाजे के दूसरी दिशा में कर दिया है। उसके बावजूद भी आप क्या करते हैं, जब भी आप दरवाज़ा खोलते हैं बटन ऑन करने के लिए या फिर बल्ब चालू करने के लिए आपका हाथ सबसे पहले जहाँ पहले बोर्ड था वहाँ पर जाता है। यही होता है वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने खालिस्तान के महत्व पर जोर दिया है। जो थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया था, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत या फिर अभ्यास का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं इसको, थॉर्नडाइक ने दिया था। सिद्धांत खालिस्तान के महत्व पर जोर दिया है। किसके ऊपर जोर दिया है, मोटिवेशन, रिवार्ड, प्रेज या फिर पनिशमेंट, प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड। तो इनका जो सिद्धांत है उसने सबसे ज़्यादा वो काय के जोर दिया, काय के ऊपर, प्रेरणा के ऊपर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन पर जोर दिया है। यदि किसी व्यक्ति को या फिर किसी छात्र को कुछ कार्य करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए यदि प्रेरित किया जाए तो वो क्या कर सकता है, सीख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक हैं। दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक है, काय के घटक हैं, व्यवहारवाद सिद्धांत के या फिर डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि के, मानवतावादी सिद्धांत के या फिर संयोजकता सिद्धांत के। तो दंड और पुरस्कार जो क्या है, जो है वो एक प्रकार से व्यवहारवादी सिद्धांत के क्या है, घटक हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करती है। बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करती है, किसका, विविध प्रदर्शन का, वर्ष अंत मूल्यांकन का, रैखिक प्रदर्शन का, फिर अनुशासनात्मक बल का, अनुशासनात्मक बल का। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो विविध प्रदर्शन, मतलब में जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है तो वहाँ पर कई प्रकार के प्रदर्शन किए जाते हैं, किसी एक पर नहीं होता। हर एक बालक को उनके जो विचार होते हैं, उनके जो मन में शंकाएं होती है, उनके जो प्रश्न होते हैं वो उनको करने की आज़ादी दी जाती है। यही होती है बाल केंद्रित शिक्षा। वो इसीलिए बोला जाता है कि विविध प्रदर्शन, बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है विविध प्रदर्शन का उपयोग करती है। तो इसका जो आंसर होगा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन OCD, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी टेट के भी देखा है मैंने, ठीक है। तो OCD का फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑब्सेसिव कंडक्टर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अपोजिशनल कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर अपोजिशनल कम्पिटिटिव डिसऑर्डर। तो देखो अपोजिशन नहीं है, इतना आप याद करिए, डिसऑर्डर तो है इतना, तो यदि डिसऑर्डर तो सभी में है, ठीक है। तो आप पहले से स्टार्ट किए, ऑब्सेसिव और ऑब्सेसिव 2 में है, अपोजिशनल 2 में, यानी कि तीसरा और चौथा तो नहीं होगा क्योंकि अपोजिशनल नहीं होता, ठीक है। अब आपको आना है पहला और दूसरे में आपको 50-50 चांस है। यदि आप पहला करते तो 50% सही है, दूसरा करते तो ये आपका 50% सही है, यदि आपको बिल्कुल नहीं आता तब। लेकिन आपको पता है कि कंडक्ट थोड़ी ना होता है, कंडक्ट नहीं होता है ना, ऑब्सेसिव होता है लेकिन कंडक्ट नहीं हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। कौन सा होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
OCD का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, अपनी कॉपी में जो नोट डाउन कर लीजिए। इसमें से आपको जो क्वेश्चन आपसे आते हैं बहुत अच्छे तरीके से आते हैं कि हाँ श्योर है कि 100% वो क्वेश्चन आपसे बन गया है। 100% यदि जो क्वेश्चन आपके पास श्योर है कि वो क्वेश्चन आपका सही है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान लिंग मित्रता खालिस्तान के दौरान प्रबलित होती है। जो समान लिंग मतलब में सेम सेक्स फ्रेंडशिप जो कब प्रबलित होती है, कब प्रबलित होती है या फिर कब प्रबलित होती है, कब ज़्यादातर होती है? प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन अवस्था, मध्य किशोरावस्था या फिर मध्य बचपन में। तो प्रारंभिक किशोरावस्था जो होती है एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, समान लिंग मतलब में जो बच्चों का ग्रुप होगा, जो लड़कों का ग्रुप होगा तो लड़के लड़के एक ग्रुप में होंगे, लड़कियां लड़कियां अलग ग्रुप में होंगी। देखते एक दूसरे को जरूर रहेंगे लेकिन जो ग्रुप होता है वो लड़कों लड़कों का अलग होता है। जैसे कि आपने देखा जब क्लास में जाते हैं अपन लोग तो ऐसा रहता था कि अब लड़कों का ग्रुप अलग ही रहता था, ठीक है। तो काफ़ी प्रारंभिक किशोरावस्था याद रखिए। जो अभी जो अवस्थाएँ हैं किशोरावस्था की, बचपन अवस्था की, जो शैशवावस्था की और जो भी बाल्यावस्था की विशेषताओं के ऊपर वीडियो आपको 2-3 वीडियो मिलेंगे। नोट्स यदि होगा तो नोट सीधे नोट से करवा दूंगा, यदि बोर्ड पे हो सकेगा तो बोर्ड पे करवा दूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें परिभाषाएं भी हैं, कौन कौन सी वैज्ञानिक ने क्या कहा है कि जो उछल कूद की अवस्था कौन सी है, तनाव की अवस्था कौन सी है और तो आदर्श काल कौन सा है। ये सब बहुत सारी विशेषता हैं जो कि आप लोगों को अभी नहीं बताई हैं मैंने, वो बहुत जल्द आपको बता दूंगा। अभी देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले के लचीलेपन को, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यदि कोई बालक ऐसा है जो कि किसी भी परिस्थिति में समायोजित हो जाता है, मतलब किसी भी परिस्थिति में वो ढल जाता है, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है। किस रूप में जाना जाता है? दृढ़ता के लिए, वंचनीयता के लिए, अक्षमता के लिए या फिर ढलनशीलता के लिए। तो अक्षमता तो एक प्रकार से नेगेटिव वर्ड है, तो अक्षमता तो है नहीं है, वंचनीयता नहीं यहाँ पर, ना ही यहाँ पर दृढ़ता है। तो जो सही ऑप्शन हो ढलनशीलता, मतलब प्लास्टिसिटी जो होता है इसके रूप में जाना जाता है। जब कोई बालक क्या होता है किसी भी परिस्थिति में ढल जाता है तो वो होता है प्लास्टिसिटी, ढलनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रदत्त होता है? यानी सीधा सीधा प्रतिभाशाली बालक की जो IQ होती है वो क्या होती है? 170 या अधिक, 130 या अधिक, 70 या अधिक, 120 या अधिक। तो क्या होता है, 130 से अधिक जो IQ होती है वो प्रतिभाशाली बालकों की होती है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 130 या अधिक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 26, वो शास्त्रीय अनुबंधन या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात करूँ तो असुविधाजनक प्रतिक्रिया, प्रबलित प्रक्रिया, वातानुकूलित प्रतिक्रिया, तटस्थ प्रक्रिया। बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, प्रबलित कर दिया, लेकिन जो क्या है ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका सही जो आंसर है वो है वातानुकूलित प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन क्या है इसका सही है, कंडीशनल रिस्पॉन्स। आपने देखा होगा जब मैंने इसके बारे में पढ़ाया था, पावलोव का सिद्धांत बताया था। जिस सिद्धांत किसका है, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव का है। जब मैंने बताया था कि एक घंटी बजती है तो फिर कुत्ता जो होता है पहले उसको कुत्ते को भोजन दिया जाता है, कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया तो भूखे कुत्ते पर, जब उनको कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो वो उसकी लार निकलती। एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति क्या करता है, घंटी बजाता है, इसके बाद में वो क्या करता है, फिर बाद में भोजन देता है, फिर घंटी बजाता है, फिर बाद में भोजन देता है। फिर कुछ समय ऐसी आदत बन जाती है, ऐसा वातानुकूलित हो जाता है कि सिर्फ घंटी बजाने के बाद भी फिर क्या हो जाता है, उसके मुंह से लार टपकने लगती है। तो इसका सही जवाब कौन सा है, तीसरा है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन है, किसी बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है। यदि किसी बालक की बुद्धि का और विकास का अध्ययन करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो जब भी आपको किसी भी बालक की बुद्धि और विकास का अध्ययन करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छी जो विधि होती है डेवलपमेंट मेथड, विकासात्मक विधि होती है। उसका विकास के तुलना तो अभी कभी आपको करना ही नहीं है कि एक बालक से दूसरे बालक की तुलना कर दीजिए, तो क्या होगा, विकासात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन क्या है, आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया है। मतलब में आवश्यकताओं का पदानुक्रम एक सिद्धांत है जिसको प्रतिपादित किया गया है। किसने प्रतिपादित किया है? जो भी आवश्यकता का जो
जो सिद्धांत है वो प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है। किसने प्रतिपादित किया? मास्लो ने, पियाजे ने, पावलोव ने या फिर फ्राइड ने। तो इसका सही जवाब जो होगा, इसका कौन सा जवाब होगा? पहला। जो मास्लो है, मास्लो के अनुसार जो होती है आवश्यकता का पदानुक्रम का जो सिद्धांत है मास्लो ने दिया है। 5 इसमें पाद है। 5 इसमें सबसे पहले अपनी जो सुरक्षा होती है, आप अपनी सुरक्षा होती है, फिर भोजन की चाह होती है, फिर क्या होती है? अपने स्नेहजनों का प्यार होता है, इसके बाद में सम्मान होता है, सबसे लास्ट में हो जाए पराकाष्ठा जो होती है, आत्म अभिव्यक्ति होती है। और मास्लो के हिसाब से क्या होता है? इस प्रकार के जो क्वेश्चन है कई बार प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे आपको, मास्लो के सिद्धांत पर आधारित। दोस्तों वीडियो अति अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ हम बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि ऑपरेशन में हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? कौन सी विधि है कार्यविधि जो कि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? मूल्यांकन विधि, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संज्ञानात्मक चिंतन। तो कौन सी विधि है? वो है, देखो आपको क्या करना, ऑपरेशन में क्या करती है? मान्य करने में मदद करती है। जब आपको उसको मान लेते, वो कौन सी है? मूल्यांकन विधि है। मूल्यांकन विधि एक ऐसी विधि है जो कि आपको मान्य करने में मदद करती है कोई सा भी ऑपरेशन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं बाल विकास में। निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें से अधिक पाया जाता है? किसमें पारस्परिक सहयोग जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है, वो देखना है। समूह, टीम, समाज, कक्षा गृह। इसका सही जवाब क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अन्य जो वीडियो हैं किसी अन्य सब्जेक्ट के यदि आपको देखना है तो इसकी जो लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसका देख सकते हैं। और किसी प्रकार के आपके सवाल हैं तो वो फिर कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं क्या है आपके सवाल, ठीक है। कोई आपको सुझाव हो, आप किस तरीके से चाहते हैं इसके प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट के प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। संस्कृत के भी आपको बहुत ही जल्द जो है मैडम आपको प्रोवाइड करवाएंगी। संस्कृत जो है मैडम ने ले रखी है, संस्कृत का पूरा कवर करवाने वाली मैडम। तो आप संस्कृत के जो है प्रैक्टिस टेस्ट पूरे होंगे, जिसमें गद्य भी होगा, पद्य भी होगी, व्याकरण भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे। और साथ ही साथ में कुछ दिन बाद आपको हिंदी के भी मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बाल विकास का स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, तो ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा होना चाहिए? इसका होना चाहिए टीम। टीम जो होती है, टीम में पारस्परिक सहयोग सबसे अधिक होता है। आपने देखा हो, चाहे क्रिकेट टीम की बात करो, कोई सी भी टीम करो, टीम में सबसे अधिक जो होता है वो सहयोगात्मक भावना होती है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और किसी प्रकार के सवाल हो तो वो भी कमेंट कर दें। और यदि किसी प्रकार से आपके सवाल हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के प्रति, कौन सा सेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।